श्री राम। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभाग्यं प्राणो महासायकचारुचापं नमामि रामं गुरुवंशनाथं। वन्दे विदेहतनयापदमपुण्डरीकं कैशोरीशोरभिसमाहृतयोगिचित्तं हन्तुं कृतापमनीशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशाली परिवेदितराजपुञ्जं व्योम अन्तःप्रविश्य भवाच भीमां प्रसुप्तां सञ्जीवत्यखिलशक्तिधरा सुधामनाम् अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीना प्राणानमो भगवतेभ्यं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय नमः। पद्म पुराण के अंतर्गत जो पद्म पुराण में लिखा है, आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी तो आज ही है। योगिनी एकादशी पर सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन योगिनी एकादशी आज ही है। योगिनी एकादशी तिथि छाय है। छाय का मतलब होता है सूर्य उदय के बाद वो तिथि आया और आगे सूर्य उदय से पहले वो तिथि खत्म हो गई, उसको छाय तिथि, इसलिए एकादशी छाय है। तो शास्त्र का निर्णय आज ही है, तो आज एकादशी करें। गृहस्थ जो निम्बार्क संप्रदाय के है या वैष्णव संप्रदाय के इत्यादि जो है वो कल कर सकते। भगवान युधिष्ठिर और कृष्ण संवाद। भगवान कहते हैं अलकापुरी में राजा धीराज कुबेर रहते थे। देवताओं का राजा कुबेर है, सब जानते हैं। वे सदा भगवान शिव भक्ति में तत्पर रहते थे। उनके हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी बड़ी सुंदर थी, उसका नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष कामपाश में अबद्ध होकर के सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन की बात है, हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी के प्रेम में रसस्वादन करने लगा। अतः कुबेर के भवन में न जाकर इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव पूजन कर रहे थे। उनको दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा थी। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्ष, दोपहर का समय का मतलब होता है मंदिर में लोग आते हैं 12 बजे के बाद, तो 12 बजे के बाद पूजा का समय नहीं होता। पूजा का समय 12 बजे से पहले होता है। 12 बजे के बाद जो है श्राद्ध कर्म शुरू हो जाता है। 12 बजे से पहले पूजन का समय होता है, 12 बजे के बाद श्राद्ध का कर्म शुरू हो जाता है। श्राद्ध कर्म 12 बजे के बाद ही होता है, ऐसा शास्त्र में अकुत ऐसे कुछ लिखा हुआ है। तो जो आदमी 12 बजे के बाद पूजा करने आता है उसको तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, आने के बाद भी कोई फायदा नहीं। स्वकाले सेविते संध्या नित्य काम दुधा भवेत अकाले साचो संध्या बंध्या बधूली विदह। जो काम आपको प्रातः काल में पूजा करने से फल मिलता है, कामधेनु गाय के सदृश, वही पूजा अगर अकाल 12 बजे के बाद करते हैं तो आपको बाँझ बहू से संतान और पोते की प्राप्ति की कामना लेकर जैसे बैठते हैं आदमी, उसी तरह से पूजा का फल कुछ नहीं होता, निष्फल हो जाता। इसीलिए यहाँ कुबेर देवताओं का राजा, वित्त मंत्री, फाइनेंशियल राजा देवताओं का देवराज है। यक्षराज वित्त मंत्री, पैसे का मालिक। तो पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर के सेवकों से पूछा कि यक्षो दुरात्मा हेममाली क्यों नहीं आ रहा, इस बात का पता तो लगाओ। यक्ष ने कहा, राजन यह वह तो पत्नी के काम आसक्त हो अपनी इच्छा के अनुसार घर में ही रमण करता है। उनकी बात सुनकर कुबेर क्रोध में भर गए और तुरंत ही हेममाली को बुलवाया। देर हुई जानकर हेममाली नेत्र भय से व्याकुल, वह आकर के कुबेर के सामने खड़ा हुआ
उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे बोले, ओ पापी, ओ दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है, अतः कोढ़ से युक्त और अपनी उस प्रियतमा से वियुक्त होकर के इस स्थान से भ्रष्ट हो, अन्यत्र चला। कुबेर के ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया। उस समय उसके हृदय में महान दुख हो रहा था। कोढ़ से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई। पातकों से दवा होने पर भी वह अपने पूर्व कर्म को याद रखता। तदंतर इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वत में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया। वहाँ उसे तपस्या के पुंज मुनिवर मार्कंडे जी का दर्शन हुआ। पापकर्मा यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडे ने उसे भय से कांपते देख परोपकारी इच्छा से निकट बुलाकर कहा कि तुझे कोढ़ के रोग कैसे दबा दिया, तू क्यों इतना अधिक निंदनीय जान पड़ता है। मुने कुबेर का अनुचर हूँ, मेरा नाम हेममाली है। प्रतिदिन मानसरोवर में फूल ले आकर के शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी के सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा, अतः राजाधिराज कुबेर कुपित होकर के मुझे श्राप दिया, जिसके मैं कोढ़ से आक्रांत होकर के अपनी प्रियतमा से बिछुड़ गया हूँ। मुनिश्रेष्ठ, इस समय किसी शुभ कर्म के प्रभाव से मैं आपके निकट आ पहुँचा। तदन संतों का चित्त स्वभावतः परोपकार में लगा रहता है। यह जानकर मुझ अपराधी को कर्तव्य का उपदेश कीजिए। मार्कंडे जी ने कहा कि तुमने यहाँ सच्ची बात कही है, असत्य भाषण नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ कृष्ण पक्ष योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारा कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऋषि के वचन सुनकर हेममाली दंड की भांति मुनि के चरणों में पड़ गया। मुनि ने उसे उठाया। इससे उसको बड़ा हर्ष हुआ। मार्कंडे जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर का कोढ़ दूर हो। मुनि के कथन अनुसार उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पूर्ण सुखी हो गया। नृपश्रेष्ठ, यह योगिनी एकादशी का व्रत ऐसा ही बताया गया है जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके समान ही फल उस मनुष्य को भी योगिनी एकादशी के व्रत करता है, योगिनी एकादशी का जो मनुष्य को मिल जाता है। और जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है उनका योगिनी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य फल देने वाली, इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो इसका सारांश ये है कि यक्षराज कुबेर के अनुचर हेममाली था, उसकी पत्नी बड़ी सुंदर थी और प्रतिदिन जो है मानसरोवर से पुष्प ला करके कुबेर को दिया करता था। एक दिन घर चला गया और अपनी पत्नी में आसक्त हो गया। उनको समय का भान नहीं रहा और इधर कुबेर को पूजा का समय व्यतीत हो गया। कुबेर को क्रोध आया, उनको बुला के साप दिया और हेममाली भटकते भटकते पर्वत पे गए। पर्वत पे मार्कंडे ऋषि का दर्शन हुआ। मार्कंडे ऋषि को सत्य सत्य बात बताई और मार्कंडे ऋषि ने समझा कि ये सत्य बोला है, इसका उपाय इसे अवश्य मिलना चाहिए। सॉल्यूशन हुआ और इस योगिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से किया। इसके व्रत के प्रभाव से उनका कोढ़ ठीक हो गया। जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य मिलता है, वही पुण्य योगिनी एकादशी के व्रत करने वाले को भी मिलता है।
राधे जय सीताराम।